गाइस हमारी कल के ऑप्शन आप देखोगे कि एनी जब अपने कमरे में बैठी होती है तो ऐसे में समीना भी वहाँ पर आ जाती है उसकी खैरियत मालूम करने और बच्चे की खैरियत भी। तो ऐसे में समीना कहती है कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चा भी ठीक है। तो ऐसे में समीना एनी को कहती है कि बेटा फाखिर को समझाओ, वो फिर बिजनेस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा, ऑफिस भी नहीं आ रहा है और काम पर तवज्जो भी नहीं दे रहा है। अगर बेटा इसने ऑफिस में तवज्जो नहीं दी ना या काम पर तवज्जो नहीं दी तो ये दुनिया उससे हक छीन लेगी। ये दुनिया बड़ी बहुत जालिम है और इसको तुम समझाओ कि इस काम को सीरियस ले, क्योंकि अब तो ये बाप भी बनने वाला है। ऐसे में इन समीना को कहती है कि अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसको समझा दूंगी, वो समझ जाएगा और वो काम पर भी आएगा। फिर आप अगले सीन में देखोगे कि हबीब जब अपने कमरे में बैठा होता है तो ऐसे ही वहाँ पर राइला भी आ जाती है और राइला उसे कहती है कि आप सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, वहाँ समीना भाभी सब कुछ आपसे छीन कर लेकर चली गई, अपना कारोबार भी अपने नाम पर करवा लिया और सारी जायदाद भी, आप तो कुछ कर ही ना पाए, अब क्या करोगे आगे। तो ऐसे में हबीब कहते हैं कि तुम परेशान ना हो तो और तुम ऐसी वैसी बातें ना किया करो, मैं जानता हूँ कैसे इनसे वापस लेना है और कैसे इनको सबक सिखाना है। आप उधर देखोगे कि दोनों बहनें साइका और फेमी साथ में घूम रहे होते हैं। तो ऐसे में फेमी कहती है कि समीना भाभी ने तो सारा कुछ हथिया लिया, कारखाना अपने नाम करवा लिया और घर के जायदाद भी, हम तो वहीं के वहीं रह गए, हमें तो कुछ हाथ ही नहीं आया और सारा कुछ ने अपने नाम कर लिया, ये तो बिल्कुल गलत किया समीना भाभी ने। तो ऐसे में साइका कहती है कि ये तो उनका हक था, क्योंकि फाकिर ज़हीर भाई का बेटा है और वो उसका हक है कि इसको ये कारखाना इसके नाम पर हो जाना चाहिए। और ऐसे में साइका फेमी को ये भी कहती है कि क्या तुम्हारी और हबीब की नज़रें उसकी जायदाद और कारखाने पर के ऊपर हैं क्या। ऐसे में फेमी को गुस्सा आ जाता है और साइका को कहती है कि तुम ये बातें कैसे कर रही हो, मैं क्यों भला उन पे उनके कारखाने और घर की जायदाद पर नज़र रख दूंगी, मुझे ऐसी वैसी कोई मेरी नीयत नहीं है और ना ही मुझे हबीब का पता है। बाकी सीन में देखोगे कि जब एनी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं डिलीवरी के लिए तो वहाँ पर समीना और आयशा आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो आयशा समीना से कहती है कि हमने तो एनी के साथ बहुत जुल्म किया है, उसकी छोटी उम्र में शादी करवा ली, अब वो इस उम्र में बेचारी इस बच्ची को कैसे संभाल पाएगी, वो तो उसे पढ़ना भी है और वो तो बिल्कुल छोटी है, हमने उसके साथ बहुत जुल्म किया है। तो ऐसे में समीना आयशा से कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, हम हैं ना उनके साथ। तो ऐसे में वहाँ पर डॉक्टर भी बाहर आ जाता है और ऐसे कहता है कि आप सबको मुबारक हो, एनी को बेटी हुई है। खुशी में सब लोग कमरे में चले जाते हैं एनी की बेटी को देखने के लिए। तो ऐसे में जब आयशा एनी की बेटी को उठाकर देखती है और एनी को मुबारक भी देती है और दिखाती है तो ऐसे में एनी बहुत कंफ्यूज और परेशान भी हो जाती है और रो भी रही होती है, क्योंकि वो कह रही होती है कि मेरे साथ ही इतनी उम्र में जुल्म हुआ है, इस बेचारे के नसीब भी मेरी तरह ही होंगे बदनसीब। तो ऐसे में वो रो रही होती है और परेशान भी होती है।